ये आपको CHSL और इवन SSC पूरे के लिए आप बोल सकते हैं। हम लोग टेस्ट 3 का पेपर यहाँ पर देख रहे हैं और टेस्ट 3 के पेपर में 25 क्वेश्चन आपको क्या पूछा है उन सारे का डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, ये कौन सा, तो आपका टेस्ट 3, ये पूरे SSC आप बोल सकते हैं, इवन रेलवे में भी आपको काम आएगा। तो इसके लिए पूरा ऐसा देखिए, अभी CHSL चूँकि चल रहा है, लेटेस्ट वैकेंसी आपको एग्जामिनेशन चलेगा फरवरी मार्च में, तो इसलिए भी आप यहाँ पर इस पर विशेष फोकस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक घन का आयतन इतना है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बोले घन का आयतन का फॉर्मूला आप जब लेते हैं तो वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब से, हम भुजा को डिनोट कर दिया ऐसा। तो बोले भुजा, ये आज बोले वॉल्यूम अगर 27 आपको दिया है तो इसका अर्थ है कि x क्यूब का मान 27 हुआ तो x का मान तो 3 हो गया। अब जब TSA निकालना पड़ेगा तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आप क्या लिखते हैं, एक घन का तो 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 6 इंटू में x आपको 3 निकल गया है तो आप 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 9 6 54 हो गया, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 आगे बढ़ते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यापारी ऐसा है जो अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% बढ़ा देता है और फिर अंकित मूल्य पर ग्राहक को 21% का छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट ट्रिक लेते हैं, 45 बढ़ाया 21 घटाया, फिर यहाँ पर 45 गुना 21 बट्टा में 100, और इसी को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो निकटतम पूर्णांक तक बोला है, अप्रॉक्सीमेटली लेना है। बोले आज यहाँ पर घटेगा तो ये 24 आएगा, और यहाँ से बोलिए 5 से कटेगा 9 बार में, या इसको गुना ही कर लीजिए है ना, या 5 से 9 बार में हिसाब से, तो 45 हम गुना ही कर देते हैं, 45 हो गया, 45 दूना 90 और 4 94, मीनिंग है 9.45, ये आपको इस जगह पर घट जाता है। अब यही जब घटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो बोलिए आज 5 तो यहाँ पर आ ही गया, 13 में से 9 चला गया, 4 हो गया, 1 14.55 जो है वो 15 के ज़्यादा करीब हो गया, इसलिए इसको नियर अबाउट में आप 15% लगा देंगे, जिस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आप सारे छात्र बिल्कुल YouTube पर इसको देखते हैं। टेस्ट 1 टेस्ट 2 हो चुका, अभी भी अपलोडेड है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये टेस्ट 3 का डिस्कशन हो रहा है, इसलिए जो भी दूर में रहते हैं छात्र वो इसको जरूर देखिए और अपना मैथ्स को मजबूत करिए। हमारा पूर्ण सपोर्ट आप सभी छात्रों के साथ है। बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से डिविजिबल है। बोले ये नंबर बहुत छोटा दिया, अगर ये 8-10 अंक का देता ना तो ट्रिक लगाना बेटर था, लेकिन आज बोले कि नंबर इतना छोटा है तो हम ट्रिक क्यों लगाएं, इसको 7 से भाग लगा देते हैं। तो बोले 7 5 35 होगा, 7 3 21 होगा, नहीं कटा, गलत है। अब 3 6 6 1 लेंगे, इसको 7 से लगाएंगे तो 7 5 35 हो गया, 7 5 35, फिर बचा कितना, 7 दूना 14, 7 3 21, कट गया, मीनिंग है ये आंसर हो गया। अदरवाइज इसमें अगर बड़ा होता जैसे और थोड़ा 4 अंक और लगा देता ना, तो तब आपको इसके ट्रिकी अप्रोच में जाना पड़ता, और ट्रिकी अप्रोच में तब जब जाते तो उसके लिए क्या करते वो भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए तब ट्रिकी अप्रोच के लिए नियम है कि 3 6 6 1 जो है ना, 7 का नियम अगर आप लगाते हैं, इवन 13 में भी, इवन 11 में भी वो लग जाता है, तो उसमें नियम है कि दायां से 3 का ग्रुप बनाएंगे, जो बच जाएगा अकेला। अब 661 में ये 3 घटेगा तो 11 में से 3 गया, 8 हो गया, ये 5 हो गया यहाँ से, और ये ऐसा, इसको 7 से भाग लगा देना है, 7 9 63 हो गया, 7 9 63 और 7 4 28, इसलिए ये पूरा कटा, मीनिंग है ये उत्तर सही है और बाकी में सब गलत हो जाएगा। तो ये नियम फायदा देगा कब, जब नंबर थोड़ा बड़ा हो, और नंबर अगर छोटा है तो इस नियम से क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, 7 से भाग ही लगा के जज कर लेंगे। ओके, चलिए 3 के बाद 4 नंबर पर आइए। 4 नंबर क्या बोला, एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया, अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा रखा गया, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। बोले 25% बढ़ाया है तो 125 कर दिया ना, 25% बढ़ाया तो 125 कर दिया, कुछ यहाँ पर छोड़ेगा और 20% का लाभ मिले तो 120 आना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि MP पर जो है ना, ऐसे लिखते हैं, बोले MP पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% बढ़ाया तो CP का 125% ये जो होगा, और यही बराबर में CP पर लाभ होगा ना। यहाँ देखिए, एक सेकंड देखिए, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक दुकानदार ऐसा है जो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% बढ़ा कर रखा है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना का डिस्काउंट देगा। तो बोले आप ऐसे सोचिए, क्रय मूल्य अगर आप 100 रुपीज़ पहले मानते हैं तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% बढ़ा कर रखा तो 125 रखा, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट देगा। तो आज बोलिए, आज इस 100 का 20% लाभ कमाना चाहेगा तो उसको तो 20 ही रुपया लाभ चाहिए,
100 का 20 रुपया लाभ चाहिए तो यहाँ पर 120 में बेचेगा ऐसे करके। अब इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि उसमें कितने का अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट दिया जाएगा। चलिए एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है, बाकी तो फिर हम लोग इसको ट्रिकी अप्रोच पर ले ही आएंगे। देखिए क्वेश्चन को एक बार आप अच्छा से पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया है, ठीक है, जिसका अंकित मूल्य आपको दिखाया जा रहा है, और उस अंकित मूल्य के अनुसार आप यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। तो बोलिए 25% बढ़ा दिया है और 20% का लाभ लेगा तो 120 ऐसा, तो यहाँ पर 25% बढ़ा, 20% का क्या बोला लाभ, तो ये 5 अब बट्टा में 125 और गुना में ऐसा। तो बोले ये क्या बन जाएगा, 5 से 25 इंटू 4 ऐसा, तो 4% में आप टिक लगा दीजिए, ये उत्तर हो गया है ना। अगर आप इसको बनाना चाहेंगे प्रोसेस से तो वहाँ पर क्या करिएगा, जैसे आप यहाँ पर सोचिए कि खरीदा था 100 रुपये में, अंकित कर दिया है 25% बढ़ाकर 125 में, उसके बाद यहाँ पर एसपी जो है 20% का उसको प्रॉफिट चाहिए तो 120 लिखिएगा। अब यहीं पे ना डिस्काउंट है तो 5 बट्टा में 125 और गुना में 100, इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 4% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो चलिए दोनों मेथड से आपको डील कर दिया गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, 5 नंबर। देखिए 5 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइएगा, अच्छा होगा। देखिए अगर 2a प्लस बी का मान 10 दिया है और 2 इंटू ए बी का मान 9 दिया है, और बोल रहा है कि 2a जो है वो बड़ा होना चाहिए b से, तो फिल करिए कि 2a को 9 मानिए और इसको 1 मानिए, तो 9 1 10 है, और 2a को 9 मानेंगे इसको 1 ऐसा, तो यहाँ से गुना करके आपका ये 9 भी सेटिस्फाई किया, और 2a ग्रेटर देन b है तो बिल्कुल वो भी आ गया कि 9 मेरा ग्रेटर देन 1 से है, तब यही तो सच्चाई है। अब यहाँ पर 2a और माइनस b पूछा गया, क्या होगा, तो 2a का मान 9 है, ये 9, और b का मान 1, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर 8 आ गया। ये इस प्रश्न का आंसर। इस क्वेश्चन में थोड़ा नयापन है बस, है ना, तो ये थोड़ा नयापन है, देख लीजिए, आगे बढ़िए। 6 नंबर में ये बार बार पूछा जा रहा है, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, है ना, आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, इससे क्वेश्चन प्रायः बराबर पूछ रहा है। बोले आज यहाँ पर 3 और 27 का मीन प्रोपोर्शन बोला तो a और b का मध्य समानुपात √ab होता है। आज यहाँ पर 3 और 27 का मध्य समानुपात बोला तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 27 या 81 9 बन जाएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलता है कि सोबिक 2 प्रकार की चीनी खरीदता, पहला प्रकार 45 रुपया प्रति केजी, दूसरा प्रकार 80 रुपया प्रति केजी की मूल्य पर सोबिक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी को प्रत्येक कितना केजी को 72 रुपया पर केजी से बेचने पर 20% का लाभ देंगे। जब 72 रुपया पर केजी पर बेचेंगे और 20% का आपको प्रॉफिट मिले तो इसका मान 6/5 होता है, हम इसका उल्टा गुना कर देंगे 5/6, तो यहाँ पर 12 5 60 ऐसा, ये सीपी निकल गया मिश्रण का। अब आपको याद होगा कि आपको यहाँ पर एक है 45 रुपया पर केजी का एक सीपी, एक है 80 रुपया पर केजी का, और मिश्रण में आ गया 60 रुपीज़ पर केजी, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस लेते हैं 20 आएगा, यहाँ डिफरेंस ऐसा 5 से काटेंगे 4:3, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस यही काम करना है। तो इसको हम लोग एलिगेशन मेथड पर लेकर चले गए, बेसिक इक्वेशन पर मत जाइएगा क्योंकि उसमें टाइम आपका ज़्यादा किल होगा। चलिए अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका है, एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करें जिसका डायमीटर दिया हुआ है और आंसर पाई के रेस्पेक्ट में ही दिया। देखिए अब अर्धगोले के लिए क्या होता है, अर्धगोला का आकार ऐसा होता है ये चीज़। तो अर्धगोले में जब आप यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो इस हेमी स्फीयर में आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। आज बोलिए 2/3 लगा दिए, पाई रहने दीजिए चूंकि आंसर पाई के रिस्पेक्ट में है। आर कितना, 6 का आधा बोलिए तो 3, तो यहाँ पर 3 का क्यूब ऐसा हो जाएगा 3 बार, 1 3 कट गया है तो 3 3 9 9 दूना 18 पाई हम लोगों के प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर कर दीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस बॉड मैस को मेंटेन करना है। बॉड मैस के अनुसार जो भी सिंबल होता है ना वो सभी चीज़ भी बॉड मैस ऐसा बोला जाता है। तो ये क्या है, ये रूल मेंटेन करना है। भी विनकुलम होता है, एक लाइन जो ऊपर में संख्या का ऊपर लिखा रहता है। बी ब्रैकेट्स होता है, तीनों तरह का ब्रैकेट्स आपको हम दिखा रहे हैं। और ओ ऑफ होता है, डी डिवीज़न होता है, एम मल्टीप्लिकेशन होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। आज यहाँ पर गौर से देखिए, तो यहाँ पर आप भरबली करेंगे, बोले ये डिवीज़न है तो ये
1/3 है तो 1/3 हम करेंगे तो 4/3 होगा, गुणा करेंगे 3/4 होगा, 3/4 यहाँ से आपका 7/4 होगा, यहाँ करेंगे 4/7 होगा, तो 4/7 इसमें जोड़ेंगे तो 11/7 होगा, और 11 में 11/7 का उल्टा गुणा करेंगे तो 7 आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 7 होगा, और ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर इसका आया है। तो कुछ नहीं करना, आप अपने से एक बार देख लीजिए कैसे बोले। 1/3 और 1 में ये जोड़ेंगे 1/3 तो 4/3, उल्टा करेंगे 3/4, 3/4 जोड़ेंगे इसमें तो 7/4, भागा है उल्टा कर देंगे 4/7, 1 में जोड़ेंगे तो आपका 11/7, भागा के कारण गुणा करेंगे तो 7/11। तो बस इतना शॉर्ट में आप आंसर दे सकते हैं। 7 आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन भी टैक्टफुल है, अंदाज लेकर बनाना प्रीफर करिएगा। a + b का मान 12 है, a × b का मान 35 है, और आपसे क्वेश्चन यहाँ पर a पर 4 पावर प्लस में b पर 4 पावर माइनस में 10 का क्यूब बोला है, क्या होगा ऐसा, ठीक है। तो बोले ये पूछा, बोले आज यहाँ से अगर आप 7 और 5 बैठा देते हैं तो 7 5 35 हो जाता है, और ये 7 5 35 गुणा करके और यहाँ से जोड़ करके आपको 12 आ जाता है। मीनिंग है ये बिल्कुल सही पकड़े। अब यहाँ से क्या है कि ए और बी में कोई फर्क नहीं है, चूंकि यहाँ पर प्लस का मुद्दा है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि दोनों प्लस में है। तो आपका ये 5 हो, ये 7 हो, ये 7 हो, ये 5 हो, कोई फर्क कैलकुलेशन पे नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको जो इच्छा है बैठ बोले 7 का 4 पावर लेंगे, प्लस में 5 का 4 पावर लेंगे, माइनस में 10 का क्यूब लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बोले ये 49 का 7 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर करेंगे तो 2401 होता है, और 25 25 625 होता है, और माइनस में आपका 1000 होता है। आज यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 1000 इसमें अगर घटा दें तो 1401 हो गया और 625 हो गया, तो 14 6 20 हो गया ना, 2000 आपका 25 1 26 आ रहा है। हम तो फास्ट में कैलकुलेशन किए हैं, यही 2026 आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, नो नीड टू बी बोदर्ड, है ना, क्यों घबराना। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देता है, यू हैव टू मेक यूर सेल्फ स्ट्रांग। घर पे जितना बार ज़्यादा बनाएंगे अच्छा आपका बेस रहेगा। आप सारे छात्र हमारे झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर जो भी ये क्लास चल रहा है इसका बेनिफिट लीजिए, और 2023 में ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ में लीजिए। चलिए आज यहां पर क्वेश्चन मिला कि 2019 से 14 तक में लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों का परिणाम दिखा है। कहां पर 2019 है और ये 2014 है, ठीक है, 19 और 14। अब यहां पर क्या बोल रहा है, 2019 में कांता दल, 2014 में कौन पार्टी, और 2019 में शिव पार्टी, है ना, ये दो है। तो बोलिए आज 2019 में कांता दल खोजिएगा। बोले 2019 यहाँ पर है, और कांता दल कौन सा है, ये वाला, तो 16 दिख रहा है, हम लिख लिए 16। फिर क्वेश्चन बोलता है 2014 में कौन पार्टी, है ना, तो कौन पार्टी कौन सा है, ये वाला 2014 में, ये आपका 43 या 8 कुछ ऐसा दिख रहा है। देखते हैं, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। ओरिजिनल में यहाँ पर क्या दिया है, 43 है या 48 है, देख लेते हैं। लेट में सी 43 है, ठीक है, तो आप 43 पर टिक लगा देंगे, ये 43। और बोलता है फिर क्या, 2019 में शिव पार्टी, 2019 में शिव पार्टी ये 18 है, तो ये जोड़ लेते हैं। आज यहाँ से 6 3 9 8 17 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, ये टोटल 77 है। आगे क्या बोला है, 2014 में एजीपी का परिणाम, बोले 2014 है और एजीपी 282 है, तो बस यही तो आपसे पूछा है 282 यहाँ पर। अब इसको काटिए तो ये किससे कटता है वो देख लीजिए, 77 282, यही ऑप्शन में छोड़ दिया, चूंकि ये छोटा और नहीं होगा, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है उसको भी एक बार देखिए, और ग्राफ टेबल पर क्वेश्चन 2-3 पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, सेल्स ऑफ स्टेशनरी आइटम्स ओवर द ईयर्स आपको दिया है ये सब। आज क्वेश्चन बोलता है 2002 की तुलना में 2003 में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। 2002 की तुलना में 2003 में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। बोले 150 कोई चीज़ था, आज 200 हो गया, तो 33.1/3% बढ़ गया। ये तो सभी छात्र आराम से बना ही लेंगे, हमारा हेल्प का रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा, आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन। 33.1/3% जो पहला ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न लेकर के आते हैं, ये क्या बोलता है 30 नंबर में फिल करिए। बोला एक त्रिभुज एबीसी में, ये सिमिलैरिटी पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक त्रिभुज एबीसी आप ऐसा बना दीजिए, और बोला कि इस त्रिभुज एबीसी में बीसी के पैरेलल एक रेखा एबी और एसी को पी और क्यू पर टच किया ऐसे। तो बोले जैसे क्वेश्चन पी क्यू पैरेलल टू बीसी बोल दिया तो आपको हम बैच में बोलते हैं कि ये सिमिलैरिटी पर आ जाता है। छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज माने ए पी क्यू सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए पी
क्यू मस्ट बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। क्यों सिमिलर होता है? क्योंकि अगर ये एंगल एक्स होगा तो ये एक्स होगा करस्पॉन्डिंग, ये वाई होगा तो ये वाई करस्पॉन्डिंग, और ये जेड कॉमन एंगल होगा तो आपका ए सिमिलरिटी से समरूप होगा। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो बोले यहां पर एक बात क्या बोला है, ए बी बराबर में 6PB है। इसका अर्थ क्या हुआ, ए बी और बाय में पी बी बराबर में 6/1, तो बोले पी बी तो 1 कर दीजिए ये, और आपका ए बी 6 होगा तो ये 5 हो गया। मीनिंग है आज आपको पूछा कि पी क्यू और बी सी का रेशियो क्या होगा, तो बोले आज ये सिमिलरिटी का कंसेप्ट है। मीनिंग है आज अगर हम ए पी बाय में ए बी लेते हैं, ए पी बाय में ए बी, तो क्या बनता है आपको 5/6। उसी प्रकार से आपको यहां देखना पड़ेगा कौन सा बोला है, पी क्यू और बी सी, तो बोले आपको पी क्यू बी सी में रेशियो लेना पड़ेगा, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा वो चीज़ आप देख लीजिए। ये थोड़ा लाइन यहाँ पर ऐसा आएगा, ठीक है, उसके अनुसार आप देखेंगे। तो पी क्यू बैठाइए कहाँ पर, पी क्यू और ऐसा, तो बोले ये पूरा तो 6 हो जाता है ना रेशियो में। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इसी सिमिलरिटी से, ये 5 और ये 1। आज बोलिए ए बी बट्टा में पी बी, तो ए बी बड़ा होगा, ठीक है, 5 1 6, और पी बी दिया है जो कि 1 है, तो ये 5 बच जाता है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 5 और बट्टा में 6, तो यही रेशियो जो ऑप्शन 4 में दिख रहा है, ये 5 बन जाएगा और ये आपका 6 बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये 5 है, ये 5 बेस होगा, और पूरा बड़ा त्रिभुज का 6 है, तो ये भी बड़ा आपका 6 हो जाएगा, तो यही 5 6 का रेशियो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फिर उसी ग्राफ टेबल पर इसमें आपसे क्वेश्चन क्या बोला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए अप टू बोल रहा है, देखिए 150 cm हाइट तक 12 बच्चे हैं और 155 तक में 16, तो यहाँ पर क्या हुआ ना, 12 से ये जो है 16, ये 4 बढ़ा है, 16 से 18 2 बढ़ा है, 18 से यहाँ 15 बढ़ा है, और यहाँ पर आपको जो है ना हाँ 15 बढ़ गया, ठीक है ये चीज़। तो ये ऐसे करके बढ़ रहा है, ठीक है, वो आपको हम अलग कलर से दिखा देते हैं। देखिए देखिए फिल करिए, देखिए 12 था है ना, यहाँ पर 4 बढ़ गया, 16, 16 से 2 बढ़ गया, 18, 18 से कितना 15 बढ़ गया, और 15 से यहाँ पर कितना बढ़ गया, फिर 18 15 33, यहाँ पर भी फिर 15 ऐसा, ठीक है। तो अब बोलिए कि क्वेश्चन बोलता है उन छात्रों का प्रतिशत क्या जिनकी ऊंचाई 100 cm से अधिक है, 160 से। बोले ये अप टू 160 है, मीनिंग यहाँ तक छोड़ दीजिए, ये गलत है, इसके इधर में बढ़ना है, 160 के एबव है, तो एबव में 15 15 आप जोड़ेंगे तो 30 छात्र हो गया ऐसा, और बट्टा में पूरे 48 छात्र का ये रिपोर्टिंग है, इसको जोड़ा जाएगा ना, जैसे ये 12 था, 12 4 16 ऐसे करके ये सब 48 देख रहे हैं टोटल, ये 48 छात्र का रिपोर्टिंग है, और गुना में 100 करेंगे, तो इसको काटिए तो क्या बन रहा है 30 बट्टा में 48 और गुना में आपका 100, इसको काटिए 3 से 10 बार में कटेगा, सॉरी 6 से 5 बार में काट दीजिए, 6 से 5 बार में, 6 से 8 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 125/2 आ गया है, इसको हम भाग लगाएंगे तो 62.5% आ जाएगा, जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए 62.5% इस प्रश्न का आप आंसर दे दीजिए, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर क्या बोलता है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। आप क्या करेंगे, बोले यहाँ से बढ़ते जाएंगे, साइन के अनुसार तो अपने बनेगा, लेकिन वो मत करिए आप, जो है ना अगर यहाँ पर P का मान 1 रख दें और Q का मान 2 रख दें, सपोज कुछ भी ऐसा, तो आपको देखिए क्या बनेगा, वहाँ से 3 गुना में 1 से 3 आएगा, माइनस में हम लिखते जा रहे हैं, आपका 3 गुना 1 से 3, और ये आपका बार है इसलिए ये पहले होगा, तो 1 2 3 हो जाएगा, तो इसका काम हम कर ही लिए, अब वो हटा देते हैं, वो साइन ये हट गया। उसके बाद में आप बढ़ेंगे यहाँ से, तो फिर माइनस में क्या हो जाएगा 3P है, तो 3 बन गया, फिर माइनस में यहाँ से आपका P होगा, Q 2 होगा, और ये आपका देखिए ये क्या है 2 -1 तो 1, तो यहाँ पर -1 लिख देते हैं, ये उसका कैलकुलेशन हो गया। कैसे हो रहा है वो चीज़ देख लीजिए, ये क्या है 2 - 1 तो 1, इसका काम किए पहले, और तब ये 1 - 1 ऐसा तो 0, तो अब बोले ये तो 0 है, यहाँ पर क्या बन रहा 3, और बोले ये भरबली करिए 0, तो ये 3 है, यहाँ पर आपका -3 होगा, और ये आपको जो है फिर -3 तो -6, तो फिर आपको जो है -3 ये प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पर देखिए एक बार देख लीजिए क्या बन रहा 0 हट गया, तो ये माइनस में 3, तो ये माइनस में 6, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस में 3 वो इसको प्लस कर देगा, तो ऐसा करके आपका रिजल्ट 6 आ गया। अब बोलिए जब 6 आ गया तो ये चौथा ऑप्शन को गौर से देखिए, 2 गुना P का मान और 2 गुना में Q का मान, तो 2 2 4 2 6, ये आपका मैच कर गया, इसलिए उत्तर है, बाकी में मैच नहीं करेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसको साइन चेंज करके PQ में जा सकते हैं, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक टेस्ट में 50 विद्यार्थी भाग का औसत प्राप्तांक ऐसा है, कुल विद्यार्थियों में से 40, बोले 50 में से, यहां ध्यान दीजिए
50 विद्यार्थी में से बोल रहा है 40% लड़कियां हैं, 50 का 40%, 20 गर्ल्स और 30 बॉयज है। क्वेश्चन बोलता है कि कुल विद्यार्थी में 40% लड़कियां, शेष लड़के। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। लड़कों का औसत प्राप्तांक है ना, लड़कों की तुलना में 20% कम है। क्या बोल रहा है? लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़की से कम है। ठीक है, यहाँ पर इसको हटाइए। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़की से कम है, तो लड़की का अगर 100 होगा तो लड़का का 20% कम, तो 80। छोटा करेंगे, 4-5 के रेशियो में मार्क्स लाया गया है। अब यहाँ से पढ़िए, लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा, तो पढ़िए। 50 विद्यार्थी का टोटल है एवरेज 66, तो आपका 0, 5 6 30 और 5 6 30 3 33। ये तो 3300 टोटल आया है। ठीक है, लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों से ऐसा। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे ये आपको x लगा दिया जाए मार्क्स का, तो 30 × 4 120x, 20 पंचे 100x, और यही बराबर में आपको जो है पूरे 3300। ये कितना बनता है? 220x बराबर में 3300। इसीलिए x का मान यहाँ से ये कटा है, 11 से 2 बार में, 11 से 30 तो 15 बार में कट जाएगा। x 15 निकल गया है। आपसे पूछा लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या है, तो लड़कियों का तो औसत प्राप्तांक 5x है, तो 15 × 5 75 हो जाएगा, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए 16 नंबर के लिए आप देख लीजिए, 75 इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर टिक लगा करके रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर पहले देखिए। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 4 और 5 है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें, पाई का मान 3.14 लेना है। बोले बेलन का जब आप CSA लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला होता है 2πr/h। यहाँ पर 2 गुणा में पाई का मान 3.14, r क्वेश्चन दिया है 4 और फिर हाइट भी 5, ऐसा इसी को गुना करना। बोले 5 दूना 10 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? बोले आप लिखिए 4 4 16 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 5 दूना 10 होगा, ऐसा। अब यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, तो 125.6 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। सो इजी द क्वेश्चन वाज एंड सो इजी द मेथड इज। चलिए 18 नंबर बहुत ही, ये तो एक जीके है, मैथमेटिकल जीके, कि साइन -a का मान आपको जो है यहाँ से माइनस साइन a आ जाता है। कैसे? देखिए, साइन -a जब बोलता है तो हम लोग इसको लिखते हैं साइन 360 डिग्री -a, ऐसा। इसीलिए साइन 360 में ये आपको जो है ना साइन a बन गया, और यहाँ पर ये आपको पड़ता है चौथे में, जिसमें यहाँ पर नियम होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल के बाद साइन पॉजिटिव, 10 ऑल साइन 10 पॉजिटिव, और यहाँ कॉस पॉजिटिव। इसलिए चौथे क्वाड्रेंट में साइन जो आया ना, ये साइन वो नेगेटिव रिजल्ट में आएगा, तो इसलिए माइनस साइन ऐसा होता है। अब ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखिए हम पॉजिटिव एंगल इधर से काउंट करते हैं और नेगेटिव एंगल इधर से काउंट करते हैं, इसलिए वो जैसे बोला ना -a, तो ये a आ गया, ऐसे a माइनस में, ये -a हो गया, तो इसका इधर से अगर एंगल लिया जाएगा तो वही हो जाता है 360 डिग्री और -a, ऐसा। यही जब लिखेंगे तो ये फॉर्मूला, बट ये तो ऐसा है ना कि साइन -a बराबर में माइनस साइन a, ये याद रखना है आपको। चलिए 19 नंबर क्या कहता है, देखिए 19 नंबर में बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या, ये पहले बहुत पूछता था, इस बीच पूछा फिर, एक गांव की जनसंख्या 9000 है, वार्षिक जन्म दर 12.5, बोले जन्म में वृद्धि हो गया 12.5%, लेकिन मृत्यु दर जो है 2.5% है। तो बोले 12.5% नया बच्चा जन्म लिया और जन्म वाले में से 2.5% मर गया, तो ये चेंज केवल 10% का ही आपको दिखा रहा है कि ग्रोथ पर एनम 10% का होता है। 3 वर्ष के बाद में आपको कैसा होगा, तो 10% वृद्धि का मान 11/10 लिखिएगा, और ये कितने बार, तो आपको 3 बार, ऐसा। और इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 3 0 तो कट ही गया है, और ये आपका 1331 होता है, जिसमें 9 से गुना कर दिया जाएगा, तो 9 9 3 27, 117 में 2 जोड़ेंगे तो 119, ऐसा। तो आपके प्रश्न का आंसर आ गया। सो इजी, ये PO SSC बैंक क्लर्क है ना, किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए 19 के बाद 20 नंबर क्या कहता है, बोला 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव होता है, रवि को कुल वैध मत का 65% मिलता है, यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी। बोलिए 6000 मत था, और बोला है कि 6000 मत था, 25% मत अवैध हो गया, तो 75% 3/4 ही वैध हुआ, 4500 वैध मत है। ये लीगल वोट्स है ना, वैलिड वोट्स लिख देते हैं, वैलिड वोट्स। 4500 वैध मत है, जिसमें से क्वेश्चन बोल रहा है कि रवि को वैध मत का 65 मिला है, तो सुशील जो है उसको वैध मत का 65 घटा दीजिए 100 में,
35% मिला होगा, यही 35% कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो है ना परसेंट से 2 जीरो कट गया है और इसको गुना कर लीजिए तो 45 गुना में 35 है तो 1575 आ जाएगा, जिस प्रश्न का आंसर हम लगा देंगे दिस मस्ट बी द राइट आंसर। जो 1575 दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन 3 लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आप आंसर लिख लीजिए और चलिए इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में 1575 हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है, यही काम आपको करना था। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, उसमें हमारा आंसर क्या आता है वो चीज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। बोले 21 नंबर में एवरेज का बात कुछ कर दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला इन सारे का औसत बताइए, तो बोले आप जोड़ेंगे, वर्बली जोड़िएगा। 1 2 3 3 6 5 11 17 18 हो गया, 18 20 38 से 39 हो गया और 39 इसमें जोड़ेंगे तो आपका 9 8 17 67 हो गया। 30 ऐसा 67 हुआ ना। 8 1 9 7 16 5 21 3 24 2 26 1 27 2 2 4 2 6 1 7। इसको भाग देंगे 1 2 3 4 7 से, तो बोले इसको जब भाग लगाएं तो एवरेज निकलेगा, तो 7 से लगाएंगे तो क्या बोला है इनमें से निम्न आंकड़ों का औसत क्या होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कैलकुलेशन का कोई फॉल्ट शायद तो नहीं आ रहा है। ऑप्शन आपका इसमें 77 आ रहा है ना। बोलिए 8 1 9 7 16 5 21 3 24 2 26 1 27 आया था ना। 2 2 4 2 6 1 7 यहाँ पे फॉल्ट है, ये 7 आना चाहिए और तब कैंसिल करेंगे तो 77 ऐसा से 11 आएगा, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। ये तो बहुत चीप लेवल का प्रश्न, सही जोड़ करके भाग लगा देंगे। 22 नंबर। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए अकेला 18 दिन में, तो बी अकेला कितने में। तो इसके लिए एक्स वाई और बट्टा में एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला का हेल्प हम लोग लेते हैं। इतना डेज लगता है, तो यहाँ पर 12 गुना में 18 हो गया और 18 बड़ा है, 18 इधर रखिएगा, 12 इधर। इसी को छोटा करना है तो 6 दूना 12 होगा, 18 दूना 36 दिन होगा, जिस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए 22 के बाद अगला प्रश्न 23 नंबर क्या कहता है, देखिए। बोला एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, धारा का वेग 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटा अधिक लगता है, तो ज्ञात करें वह दूरी कितना। बोले अपना चाल 5 का है लेकिन धारा का वेग 2.5 है, तो जब जाएगा तो दिशा में 7.5 का स्पीड हो जाएगा, लौटेगा तो 5 में 2.5 घटा देंगे तो 2.5 का स्पीड हो जाएगा ऐसा, और यही दूरी जाना आना है, ऐसे करके इधर से ऐसे जाना और आना दोनों, ठीक है। तो अब यहाँ से फिल करिए कि समय का अंतर 4 घंटा यहाँ पर लगा है, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखते थे दोनों चालों का गुणनफल करते हैं, यहाँ पर फिर माइनस कर देते हैं क्योंकि वो अंतर बोला है। अगर कुल ये बोलता तो यहाँ प्लस होता, और गुना में 4 करते हैं, इसी से मेरा आंसर आएगा। तो ये क्या है पढ़िए, 7.5 में तो ये 5 है, 5 मैंने 0.5 हट गया, 5 5 4 20 15 किलोमीटर आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग डील कर लिए। ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है आपको CHSL के लिए अभी लेटेस्ट में, लेकिन आप SSC रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए इसको हैबिट में रख सकते हैं। चलिए अगला देखिए। आज क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन खरीदा था 4,32,000 रुपया लगा करके, 4,32,000। बोला कि जमीन का कीमत 25% प्रति वर्ष गिरता रहा, तो 25% कमी का अर्थ होता है 75%, 3/4 2 बार में गिरकर यहां तक आ गया, जमीन का वैल्यू कम हो गया। बट इसको क्यों तो बेच दिया। अब बोल रहा है कि उस शहर का उस जगह पर विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई योजना आना शुरू हुई, जिसके कारण आपको उस जमीन का कीमत फिर 50% लगातार बढ़ने लगा। तो जब क्यू ने पी से यह जमीन खरीदी, उसके 2 वर्ष के बाद उस जमीन का मूल्य क्या होगा। तो बोले आज मूल्य 50% बढ़ेगा तो 3/2 हो गया, 2 बार ऐसा है ना, 2 साल पहले ऐसा हुआ था। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 2 वर्ष बाद उसने यह जमीन क्यू को बेच दी, 2 वर्ष बाद बेच दिया था, यहां तक तो आ ही गए थे। और फिर यहां पर बोल रहा है कि 50% बढ़ गए, तो क्यू ने पी से यह जमीन खरीदे थे उसके 2 वर्ष बाद। तो चलिए 2 वर्ष बाद बोल ही रहा है ऐसा, इसी को सॉल्व कर लेना और ये आंसर आपका आ जाता है क्या। तो कैलकुलेशन हम आपको करके बता दे रहे हैं। 54 67 50 है ना, ये 54 67 50, 54 67 50। चलिए कैलकुलेशन करके आप देख लेंगे, आ जाएगा। आगे बढ़िए 25 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टिक लगा के रखिएगा।
बोला एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% छोड़ देता है। इसके अलावा वह दोषपूर्ण तराजू के कारण 870 ग्राम ही देता है। 1 केजी मांगने पर शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? तो बोले आप सोचिए कि 1 केजी का अर्थ होता है पूरे 1000 ग्राम, और इसका मूल्य भी हम मान लेते हैं इजी डिजिट के लिए 1000 रुपया। बोले 1000 में खरीदा है, 30% बढ़ा करके यहाँ पर 1300 रुपया अंकित कर दिया, ये एमपी लिख देते हैं, अंकित कर दिया है, और 10% का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पर जैसे 10% छोड़ेगा तो आपको ये 130 रुपया घटेगा, तो 1170 रुपया में बेचेगा। यहाँ तक आ गया। लेकिन बोलिए वो 1000 रुपया यहाँ पर 870 ही ग्राम अगर बेचा तो 870 रुपये का ही सामान बेचा ना, तो 870 रुपये का ही वो सामान जो है बेच दिया है 1170 में। तो लाभ प्रतिशत इनफैक्ट कितना हो जाएगा? तो 870, तो यहाँ पर 300 रुपये का फायदा हुआ है। 870 रुपया यहाँ लगेगा बेस में सीपी, और गुणा में 100 करेंगे। तो इसी को सॉल्व करने से आपका जो है 2 जीरो कटता है, और 3000 में आप 87 से भाग लगा देते हैं तो आंसर समथिंग ऐसा वाला आ जाता है, 34.48 होता है। 34.48 ये आप देख सकते हैं ना। ये तो रफ वर्क है, आप अपने कर लेंगे। इससे हम भाग लगाएंगे ऐसे, तो 4 चांस लगता है, ऐसे 3 चांस, सॉरी, तो पहले 3 चांस लगता है, तो 3 चांस आप लगा के देख सकते हैं। 3 7 21 होगा, 3 8 24, 2 26 होगा, 10 में से 1 9, ऐसा। फिर ये अब यहाँ पर इसके लिए 4 चांस आपका लग जाएगा, तो 4 7 28 होगा, 4 8 32, 2 34 होगा, तो 34 समथिंग आ गया। तो आगे भाग देने का काम नहीं होता है एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसा, ठीक है। और दशमलव पड़ेगा, जीरो पड़ेगा, इसके बाद में फिर आपको 4 ही चांस लग रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ऐसा, ठीक है। तो चलिए ये राइट आंसर लगा देंगे, ये उत्तर हो गया। तो चलिए इस प्रकार से आपको जो है ना CHSL के लिए अभी जल्दी में आप जो है टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 एंड सो ऑन करते चले जा रहे हैं। हमारे झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं, आप देखते ज़रूर हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए जो इसके लिए तैयारी कर रहा है, ताकि फरवरी मार्च में जब एग्जामिनेशन लिया जाएगा तो इसी तैयारी से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत अच्छा हमको भी लगेगा जब आप आकर के बताते हैं कि सर मेरा इसमें ज्वाइनिंग हो गया, बहुत खुशी होती है। इसलिए आप जो है मेहनत करिए, उसी के लिए हम जो है आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ यूट्यूब पर ये चीज़ चला रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में।